कि जो कार्यवाही नगर निगम को टाइम से कर लेनी चाहिए थी शहर के अंदर, वो कार्यवाही नगर निगम के प्रशासनिक लोग नहीं कर पाए। कोमल सैनी जी का हुआ या एमएलए साहब का हुआ, उन्होंने तो अपनी तरफ से एक बजट पास करवा के सरकार को दे दिया। मेयर या विधायक आए दिन स्वागत कार्यक्रमों में जाते रहते हैं जहाँ स्वागत होता है, लेकिन यहाँ जनमानस वाला उन्हें नहीं दिखा। क्या बोलो? नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूँ आपके साथ हूँ पांडे। यहाँ हम लाल बत्ती पर जो संविधान चौक है वहाँ खड़े हैं, जहाँ पर अभी आपको दिख पाएगा एक पुतला जलाया गया है जो कि संयुक्त व्यापार मंडल ने जलाया। इनकी नाराजगी की वजह जानेंगे, आज ऐसे उग्र क्यों होना पड़ा। पहले तो आप लोग ज्ञापन देकर शांति से ही सुझाव चाह रहे थे अपने मसलों का, लेकिन आज पुतला फूकने पर क्यों उतारू होना पड़ा? देखिए, हम पानीपत के वासी हैं, संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सदस्य सारे व्यापारी हैं और व्यापारी हमेशा बड़ा शांत ही रहता है और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार का वो कोई प्रदर्शन या किसी प्रकार का विरोध करे। परंतु उस दिन हमने बड़े शांति तरीके से अपना ज्ञापन दिया था अपने जन समाधान के अंदर, जिसमें एसडीएम साहब ने हमारे ज्ञापन लेकर तत्काल कार्रवाई करी थी और एनएचएआई के कुछ यहाँ पर अधिकारी आए थे और उनको हमने अपनी समस्या बताई थी। काम भी शुरू हुआ, परंतु उन्होंने क्या करा गलत, उन्होंने वहाँ पर कट खोल दिया गया। कट को बंद करने के बाद, मतलब खुदाई करने के बाद, वहाँ पर जब हमने उनको एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि अभी बारिशों का टाइम है, कट को अपने ऐसे खोल कर रखना गलत हो जाएगा, कल को किसी की हानि भी हो सकती है। परंतु उसके बाद भी उन्होंने वो कट खोला। साथ ही साथ शहर के अंदर इतनी जगह जो नाले खुदे हुए हैं, हमारा एक अगला मुद्दा ये भी था कि इतने नाले जो खुले हुए हैं इनको तुरंत प्रभाव से इनकी सुरक्षक मानक के हिसाब से इनके ऊपर कॉशंस टेप लगाएं, वहाँ पर बैरिकेडिंग करें ताकि कोई वहाँ पे गिर ना सके, क्योंकि जब बारिश होगी जल भराव के अंदर सड़क और नालों की पहचान नहीं हो पाएगी। जैसा कि देखने को आपको कल मिला भी होगा कि शहर के अंदर आए कोई ना कोई बच्चे गिरे, कोई बड़ा गिरा, कोई बुजुर्ग गिरा, कोई महिलाएं गिरी, बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ। इसी मुद्दे के ऊपर हमारे व्यापार मंडल समिति, क्योंकि यहाँ पे सारे बाजारों के अंदर पानी खड़ा रहा, आप देखेंगे शहर के अंदर इस बार इतना पानी खड़ा हुआ था, इतना कभी भी नहीं। खाली वेद बुक पर ये लिखकर कि इंद्र देवता आज बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने ज़्यादा पानी छोड़ दिया, तो ये बात कहने से समाधान नहीं होता। समाधान होता है नाले सफाई करने से, जो कि नगर निगम का भी काम था। अच्छी बात किसने लिखी? इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। एक आधा मान लो कोई हमने प्रशंसक देखे भी हैं जिन्होंने ये लैंग्वेज लिख दी क्या इंद्र देवता बड़े खुश हो रहे हैं। खाली ये लिखकर आप पर्दा नहीं अपने छुपा सकते, अपनी बात को नहीं छुपा सकते। हम हर आदमी समझता है, हर आदमी देखता है, हर आदमी पहचानता है कि जो कार्यवाही नगर निगम को टाइम से कर लेनी चाहिए थी शहर के अंदर, वो कार्यवाही नगर निगम के प्रशासनिक लोग नहीं कर पाए। अधिकारीगण लोगों सड़क पर नहीं दिखे, आपने खुद देखा होगा कि जगह जगह नाले भरे पड़े हैं, तो क्यों नहीं पानी, ड्रेन नंबर 1 बंद रही, क्यों रही भाई? आपने सफाई नहीं करी, इसी वजह से रही। तो आप लोगों की भी ड्यूटी बनती थी, नगर निगम के साथ साथ एनएचएआई की भी ड्यूटी बनती थी, अपना कार्रवाई तरीके से करे ताकि नुकसान ना हो। कल अगर कोई नुकसान हो जाता तो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुख हमारे को, सबको, आपको होता और कोई भी किसी का भाई, बच्चा या किसी की बहन हो सकती थी। तो इसीलिए हमने अभी भी चता रहे हैं, अभी भी हमने कोई प्रदर्शन या विरोध सिर्फ और सिर्फ शांति तरीके से करा है और इसी तरीके से करा है कि अभी भी पहचान जाएं कि शहर के अंदर कोई नुकसान हो सकता है और हम आपको चेता रहे हैं और मीडिया के माध्यम से आपसे प्रार्थना भी कर रहे हैं और चेता भी रहे हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। तो आप लोग कहने को आम लोग आप भी हैं, लेकिन एक संगठन आपका है, तो मेयर या फिर विधायक किसी से आपको कॉन्टैक्ट हुआ है अभी समस्या के लिए? पावर तो क्यों नहीं पे है इसका मैं आपको फिर बता दूं कि सरकार जो होती है उनका काम होता है कि कोई भी काम करवाने का, जैसे सुंदर करने के लिए हमारे नगर निगम का हुआ या कोमल सैनी जी का हुआ या एमएलए साहब का हुआ, उन्होंने तो अपनी तरफ से एक बजट पास करवा के सरकार को दे दिया कि ये काम आपने करना है। काम जो करना होता है वो नीचे के अधिकारियों ने करना होता है। जैसे हमारे एनएचएआई के अधिकारी थे, उन्होंने भी आगे ठेका जो है किसी ठेकेदार को दिया हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि जो शहर सुंदर बन रहा है, हमें इससे बहुत खुशी है। हमारा पानीपत है, हमारा शहर है, तो हम इसको अगर सुंदर बन रहा है तो हमें खुशी है। लेकिन जिस तरह ये सड़क पे हमें किसी हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमने एसडीएम साहब को यही लिखित में दिया था कि ये पोर्शन जितना खुदा हुआ है इसको कंप्लीट करा के उसके बाद आगे का पोर्शन खोला जाए।
लेकिन उन्होंने इसको लापरवाही करते हुए आगे का पोर्शन को और खुदा दिया। जो बाजार में जाने के रास्ते हैं उनको यानी आप लोगों की कोई फिक्र नहीं की, लोगों की कोई फिक्र नहीं की, अभी कहने के बावजूद यस काम किया है। शहर वासियों के परिवार की इन्होंने कोई फिक्र नहीं करी। इसीलिए स्विफ्ट व्यापार मंडल समिति अपने व्यापारी साथियों के साथ अपना रोष उस दिन हमने एप्लीकेशन के माध्यम से प्रकट किया था डीसी साहब को, लेकिन डीसी साहब नहीं मिले। एसडीएम साहब को हमने दिया। आज हम मीडिया के माध्यम से अपने पूरे शहर वासियों को एक संदेशा देना चाहते हैं कि जिस तरह ये गलत काम हो रहा है, एनएचआई इसको जल्द से जल्द सुधारे, जो खुदाई हो चुकी है उसको जल्द से जल्द बंद करे और उसके बाद अगला कदम उठाए और जितना वो खोदे उसको पहले कवर करें, उसके बैरिकेडिंग करें कि कोई नए हादसे का इंतज़ार ना करे। हमारी तो सिर्फ यही अपनी अर्ज जो प्यारी की अर्ज है, शहर वासियों की बात है, वो उनके तक पहुंचाने की थी। हमने वो आपके माध्यम से पहुंचा दी। अब अगर कोई फिर भी ढिलाई होगी, अब आप लोगों ने पुतला भी फूंक दिया और आज फिर आप दोबारा इकट्ठा हुए सारे, फिर अब कोई ढिलाई होगी तो क्या होगा आगे? देखिए, अगर हमारे को पानीपत जनता को अगर आज हमने जो कार्रवाई करी है या विरोध करा है, उसके लिए अगर पानीपत की जनता को लगेगा कि भाई हमारे को ऐसा करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से हमारे संपर्क होते जाएंगे और हम मजबूत होंगे और ज़रूर करेंगे। हम इस बात से नहीं गुरेज करेंगे कि हमारे को क्या करना है और क्या नहीं। अगर इसके आगे भी हमें कहीं जाना पड़ेगा या कोई प्रदर्शन करना पड़ेगा, कोई किसी प्रकार का अगर हमारे को कहीं आंदोलन करना पड़ेगा, हम ज़रूर करेंगे। पानीपत की जनता साथ देती रहेगी और हम व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने संयुक्त व्यापार मंडल को सुना, वो संयुक्त व्यापार मंडल जो कि इस वक्त पानीपत प्रशासन के साथ जो है एक बात को लेकर नाराज है। जी देखो, संयुक्त व्यापार मंडल समिति जो है ना, सिर्फ ये पब्लिक की भलाई के लिए कर रही है और हमें कोई लालच थोड़ी है किसी बात का। हम तो ये कहते हैं भाई 200-250 मीटर खोद के उसको पहले बंद कर ले, फिर आगे खोदे कि कोई हादसा ना हो। कल परसों ये 2 बच्चे गिर गए उसमें, जो आपने देखा ही होगा, पूरे शहर ने शहर ने देखा, एक मोटरसाइकिल गिर गई। तो ये नहीं होना चाहिए। हम संयुक्त व्यापार मंडल समिति शहर के भलाई के लिए है। मेयर या विधायक आए दिन स्वागत कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, जहाँ स्वागत होता है, लेकिन यहाँ जनमानस वाला उन्हें नहीं दिखा, क्या बोले? ऐसे है जो मेयर या एमएलए हैं, विधायक जी हैं या एमपी हैं, ये शहर के शहर जो सारा होता है वो उनका एक परिवार होता है। तो अपने परिवार की भलाई नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्य हैं, कि अगर वो अपने परिवार की भलाई नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। और बिल्कुल माहौल है, रोष भी है, क्योंकि पानीपत जिस हिसाब से कल डूब गया, दरिया में तब्दील हो गया, तो सवाल उठेगा ही। क्योंकि बारिश का तो एक समय होता है, सावन का महीना, जुलाई अगस्त का महीना, तो ये जो बाकी का समय होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का समय होता है जहाँ पर काम किया जा सकता है। और इतने सालों से बारिश तो पहली बार थोड़ी हो रही है, हमेशा से होती आई है। क्या बोलेंगे इसके बावजूद, क्योंकि पिछले साल भी यही हाल था, उसके पहले भी यही हाल था?